नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप विद्यार्थी आज आपके बीच एक ऐसी कविता को लेकर आया हूँ जिसे लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की थाती के नाम से जानते हैं। भारत भारती। भारत भारती वह कविता जो लोगों में एक ऊर्जा भरने का काम करती है। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त था, उस समय पे युवा राष्ट्र जागरण के लिए भारत भारती की पंक्तियों को जब वो प्रभात फेरी के लिए जाया करते थे, उस समय पे उन पंक्तियों को गुनगुनाया करते थे। कई लोगों को भारत भारती पूरी कंठस्थ याद थी। मैं आज उसी भारत भारती का पाठ आप लोगों के बीच करना चाहता हूँ। भारत भारती वह कविता है जिसे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खूब प्रशंसा की। मैं उस कविता को आज आपके बीच पढ़ने का प्रयास करना चाहता हूँ। मुझे आशा है आप लोगों को ये कविता बेहद पसंद आएगी। मैं इसके संपूर्ण पाठ को धीरे धीरे आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करूंगा। आज पहला अंश आप लोगों को समर्पित करता हूं। मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन लोगों तक इस कविता को ज़रूर पहुंचाएंगे जो लोग हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं। मैं इस कविता का पाठ आपके बीच करना प्रारंभ करता हूं। सुनिए मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना भारत भारती। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावत भाविनी वह आरती है भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। हाँ लेखनी हतपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृग कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हैं भाव जो। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होगा वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वही। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म हैं तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कर रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला होगा। समुन्नति के अनंततर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न होती उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का हास हो, चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारत वर्ष की, कब से इति श्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही यह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है देव इसमें नित्य फिरता ही गया। यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहाँ, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहाँ। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहे या सूखना काया पलट या काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमला गए, फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ या झंकार है, तन सूख कर काटा हुआ बस शेष है तो हाड़ है। दृढ़ दुख दावा नल इसे सब और घेर जला रहा, तिस पर अदृष्टा आकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर दिख हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से होते दया के वश द्रवित हैं। तप्त हो इस आँच से चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सके
उसको सुनेंगे जो जहाँ कवि के कठिनतर कर्म के करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न हो विश्वोत्कृष्टता करती न विचारोत्कृष्टता। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को भी फिर भी अधूरा है नहीं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल यहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसको की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। शुभ शांतिमय शोभा जहाँ भवबंधनों को खोलती, हिलमिल मृगों से खेल करती, सिंहनी थी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ।